Aristotle is also considered the father of logic. Logic वो चीज़ है जिस पर तमाम साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट की बुनियाद रखी गई। टिल टू डेट जो कंप्यूटर है, जितनी भी उसमें डेवलपमेंट हुई, उसमें भी लॉजिक की बेसिस पर भी कंप्यूटर डेवलपमेंट सारी की सारी होती है और उसका क्रेडिट जो है असल में एरिस्टोटल को जाता है। Today we are going to talk about Aristotle, who is one of the most influential philosophers of all time and one of the three giants of philosophy, including Plato and Socrates. अरस्तू को अगर हम दुनिया का पहला साइंसदान और पहला रिसर्चर कहें तो ये बेजाना होगा, क्योंकि अरस्तू वो दुनिया में पहला बंदा है जिसने एम्पिरिसिज्म की बुनियाद रखी, यानी कि एम्पिरिकल एविडेंस की बेसिस पर रिसर्च की बुनियाद रखी। इसका मतलब ये है कि अरस्तू ने इस चीज़ को मुतारिफ करवाया दुनिया में कि एक डेटा जो है उसको कलेक्ट करके उसकी बेसिस पर रिसर्च होनी चाहिए। अरस्तू जो है 384 BC में मैसेडोनिया में पैदा हुआ और अरस्तू का जो बाप था वो मैसेडोनियन रॉयल फैमिली का फिजिशियन था। क्योंकि अरस्तू का बाप एक फिजिशियन था तो शुरू में अरस्तू जो है वो मेडिकल के प्रोफेशन में इंटरेस्टेड था। 17 साल का जब अरस्तू हुआ तो वो एथेंस शिफ्ट हो गया और उसने प्लेटो का जो इंस्टीट्यूट था जिसका नाम अकेडमी था वहाँ पर एडमिशन ले लिया और वहाँ पर उसने मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो थे वो प्लेटो के ज़ेरे साया उनकी तालीम हासिल की, जिसमें लॉजिक, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स वगैरह शामिल है। प्लेटो की डेथ के बाद अरस्तू जो है वो टर्की चला जाता है और वहाँ पर ही गॉट मैरिड एंड हैड अ डॉटर। इन द ईयर 338 BC एरिस्टोटल जो है वो मैसेडोनिया में वापस आता है। मैसेडोनिया में उस वक्त किंग फिलिप II जो है वो हुकूमत कर रहा है और उसका एक बेटा होता है 13 साल का। किंग फिलिप II अरस्तू को बुलाकर ये कहता है कि वो इसके बेटे को तालीम दे। अरस्तू जो है इस तरह किंग फिलिप II के बेटे को तालीम देना शुरू करता है। अरस्तू जो है उस बेटे की तालीम में बहुत मेहनत करता है और उसकी जो तालीम व तरबियत है वो इस तरीके से करता है कि वो बेटा जो है जिसका नाम अलेक्जेंडर था वो बाद में दुनिया में जाकर सिकंदर आज़म के नाम से पहचाना जाता है और दुनिया में एक बहुत बड़ा जनरल और उसकी फतूहात का चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में भी फैला जाता है और तारीख में उसको एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल होता है। और सिकंदर आज़म हमेशा ये कहता हुआ नज़र आता है कि उसकी तालीम व तरबियत में और वो जो कुछ भी बना उसमें अरस्तू का बहुत बड़ा किरदार रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन ऑफ अलेक्जेंडर, एरिस्टोटल शिफ्टेड टू एथेंस और वहाँ पर उसने लाइसियम के नाम से एक नया स्कूल बनाया जिसमें उसने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ये हुआ कि ग्रीस में अलेक्जेंडर के मुखालफिन की हुकूमत कायम हो गई। तो अरस्तू जो था वो इस डर से कि कहीं सुकरात वाला अंजाम उसको भी फेस ना करना पड़ जाए, वो अपनी मदर्स टाउन जहाँ पे उसकी माँ जो है वो पैदा हुई थी या उसका वो जो एक आइलैंड विलेज टाइप था वहाँ पर अरस्तू शिफ्ट हो गया और उसके एक साल के बाद 322 BC में अरस्तू की वफात हो गई। अरस्तू का जो कंट्रीब्यूशन है फिलॉसफी और साइंस और रिसर्च के अंदर वो तकरीबन अनपैरेलल्ड है। अरस्तू ने तकरीबन 200 के करीब वर्क्स जो हैं वो मज़ामीन जो हैं वो शाया किए और उनकी तादाद इतनी बड़ी है जिसको तकरीबन एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया जो है उसके बराबर कहा जा सकता है। अरस्तू का जो एम्फेसिस था वो बेसिकली एम्पिरिकल एविडेंस और एम्पिरिकल रिसर्च के ऊपर था, यानी कि बुनियाद उसकी ये थी कि एविडेंस की बुनियाद पर रिसर्च की जाए और ऑब्जर्वेशन और रिसर्च जो है वो साइंस की बुनियाद जो बनती है उसका सेहरा जो है वो बेसिकली अरस्तू के सर पर है। अरस्तू ने जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया उसको हम कहते हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में डिडक्टिव रीजनिंग को एक्सप्लेन इस तरह किया गया है कि जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम 2 और मोर प्रेमिसेस। इसकी मिसाल अरस्तू ने इस तरह दी कि अरस्तू ये कहता है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल बिकॉज Socrates is a human, therefore he is mortal। ये उसने मिसाल देकर एक्सप्लेन किया डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अलावा अरस्तू ने इंडक्टिव रीजनिंग की डिस्कशन भी की है जिसमें वो
एक्सप्लेन करता है हाउ टू फॉर्म जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। आखिर में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो अरस्तू ने दिया और जो उसी का खासा समझा जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइलोमॉर्फिज्म। इसके मुताबिक एवरी फिजिकल सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एज वेल एज फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसको बेसिस बनाकर बेसिकली बाद की सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो हैं वो वजूद में आती हुई हमें नज़र आती हैं, पर्टिकुलरली ग्रीस में और देन यूरोप। इसमें कोई शक नहीं कि अरस्तू ने जो कुछ भी कहा, बाद की साइंटिफिक डेवलपमेंट ने उन सारी चीज़ों को चैलेंज कर दिया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर साइंस की बुनियाद रखने का क्रेडिट हम किसी एक शख्स को देना चाहें तो उसमें अरस्तू से ज़्यादा कोई भी शख्स जो है वो क्वालिफाई नहीं करता। अरस्तू एक बहुत बड़ा नाम है। साइंस की और लॉजिक की और फिलॉसफी की जो बेसिस और फाउंडेशन है वो अरस्तू के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती है, हमें नज़र आता। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर सच stories of philosophy and history.